इफ log base 5 p इक्वल टू a है एंड log base 2 q इक्वल टू a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p पावर 4 इंटू में q पावर 4 डिवाइड में 100। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो जो दिया गया है उसको देखते हैं। यहाँ पे log base 5 p इक्वल टू a दिया गया है एंड सेकेंड दिया गया है log base 2 q इक्वल टू a। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का जो तरीका है उसके लिए हम यहाँ पे सीख लेते हैं कि जब भी इस तरीके से लिखा होता है log 2 पावर 4, ये होता है 16, है ना। इसी को log में लिखने का जो तरीका है तो ये हो जाता है log base 2 16 और यहाँ पे 4। ठीक है, 2 पावर 4 इक्वल टू 16 होता है, तो log base 2 16 इक्वल टू 4 होता है। ठीक है, तो इस log का जो डेफिनेशन है अगर इसको यूज करें हम लोग, है ना, तो इसको यहाँ से लिख सकते हैं इस बात को, p इक्वल टू 5 पावर a। ठीक है, एंड यहाँ से लिख सकते हैं q इक्वल टू 2 पावर a। ठीक है, इस परिभाषा के अनुसार इन दोनों से हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब जिसकी वैल्यू फाइंड करना उसको अगर लेके आए तो ये निकालना है p पावर 4 q पावर 4 डिवाइड में 100। ठीक है, यहाँ पे p की वैल्यू पता है, p है 5 पावर a, इसकी पावर 4 इंटू में q की वैल्यू है 2 पावर a और इसकी पावर भी 4 है, डिवाइड में 100। ठीक, अब देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 5 पावर 4 है और यहाँ 2 पावर 4 है, दोनों पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, डिवाइड में 100। अब यहाँ से देखा जाए तो 2 की पावर में जो है वही 5 की पावर है, तो इसको लिख सकते हैं 2 और 5 का मल्टीप्लाई 10 और इसकी पावर में 4a डिवाइड में 100। ठीक, और इसी को ये जो 10 है इसको 100 बनाने के लिए इसका 2 जो है इसको दे देते हैं, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा और ऊपर बचेगा 2a और डिवाइड में 100 है। ठीक, अब देखेंगे तो नीचे 100 है, ऊपर भी 100 है, यहाँ पे पावर 2a है और यहाँ पे 1 है, तो इसको फाइनल में लिख सकते हैं 100 पावर में 2a माइनस का 1। ठीक है, ये इसका आंसर होगा।